और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं। वात्सल्य मूर्ति प्रवक्ता बीजेपी से मेरे साथ जुड़ चुके हैं। वात्सल्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पूनम सिंह प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी से जुड़ चुकी हैं। पूनम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और ग्राउंड जीरो से हमारे स्टेट हेड अमर सदाना भी इस खबर पर जुड़ चुके हैं। अमर, सबसे पहले मैं आपसे पूरा मामला समझना चाहूंगी कि क्यों प्रदूषण की परेशानी जो है लगातार प्रदेश में बढ़ती जा रही है। वो कौन सी वजह है जिससे लोगों की सांसों पर अब संकट खड़ा हो गया है? क्या मेन वजह है? जी अमर। में लगातार बिगड़ती वायु प्रदूषण वायु गुणवत्ता को लेकर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी ने सख्त रुख अपनाया है। 16 जनवरी 2026 को एनजीटी ने राज्य में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए जो उठाए गए कदमों पर 4 सदस्यीय संयुक्त समिति की रिपोर्ट मांगी है और समिति को मौके पर जाकर हालात का जायजा लेने 6 हफ्तों के भीतर तथ्यात्मक जानकारी और रिपोर्ट सौंपने का निर्देश जारी कर दिया गया है। और हालांकि देखिए, परंतु सटीक जानकारी देने में पर्यावरण विभाग विफल रही है। एनजीटी ने यह भी कहा है कि जो समिति को दिल्ली की तर्ज पर ग्रेनेड रिस्पांस एक्शन प्लान बनाने की जरूरत है और छत्तीसगढ़ में इसी तरह के खास एयर पॉल्यूशन रिस्पांस मैकेनिज्म तैयार करना चाहिए और इस तरह की योजना तैयार करके जो है रायपुर और उन शहरों में जहां पर आबादी ज्यादा है और वहां की जो तेजी से जो हवा खराब हो रही है स्वच्छता के मामले में, जैसे ऊर्जा नगरी की हम बात कर ले, कोरबा की बात कर ले, तो कैटेगरी में देश में जो है 8वां नंबर सबसे स्वच्छ शहर में माना गया था। लेकिन यहाँ की जो हवा है आज भी हानिकारक है, इसकी गुणवत्ता और सुधार नहीं हो पा रही है। लोग जहरीली गैस और धुआं और धूल के बीच सांस लेने को मजबूर है। लगातार जो है राजधानी रायपुर की हम बात कर ले तो राजधानी रायपुर में भी वायु और पर्यावरण प्रदूषण एक गंभीर समस्या बनी हुई है, जहां औद्योगिक कचरा, उड़ती धूल और निर्माण गतिविधियों में जिस तरह की तेजी आई है उसको देखते हुए भी ये प्रदूषण बढ़ा है। खास तौर पर ग्रामीण इलाकों की मैं बात करूं प्रियंका, तो ग्रामीण इलाकों में जिस तरह से किसानों के लिए कृषि विभाग ने निर्देश जारी किया है कि पराली नहीं जलाना है, उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, पर दूसरे तरफ उनके नियम को दरकिनार करके किसान भी पराली जला रहे हैं ये समझ के कि जो है वहां पे उपजाऊ होगी, वो खाद बनेगा, जबकि गलत दिशा निर्देश और सही जो है निर्देश नहीं हो पाने के बावजूद वो किसान इस तरह की षड्यंत्र करें अपना रहे हैं मामले को। पर देखने वाली बात क्या होगी कि जो विभाग है या पर्यावरण विभाग या कृषि विभाग जो निर्देश जारी करती है, उन विभागों को लगातार ध्यान देने की जरूरत है कि पर्यावरण को किस तरह से प्रदूषित होने से बचाया जाए। ठीक है अमर। तो बीजेपी प्रवक्ता वात्सल्य जी भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। वात्सल्य जी, लगातार प्रदेश में प्रदूषण की परेशानी यूं ही बढ़ती जा रही है, लोग बीमार पड़ रहे हैं, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। सरकार प्रदूषण रोकने के लिए क्या कदम उठा रही? प्रियंका जी नमस्कार। प्रियंका जी, मैं 10 सेकंड लेकर पहले हमारे दर्शकों को बताना चाहूंगा कि ये एनजीटी एग्जैक्टली है क्या। एनजीटी एक एक्सपर्ट बॉडी है जो नियम बनाती है सिंपल वर्ड्स में और उन नियमों को लागू करवाती है और स्वतः संज्ञान लेकर समय समय पर सजेशंस भी देती है। अब अमर जी ने ही हमें बताया कि एनजीटी जो है, एनजीटी ने छत्तीसगढ़ में क्या हुआ है। देखिए, पिछले साल नवंबर 2025 में एक मीडिया की रिपोर्ट आई कि छत्तीसगढ़ के 3 सिटीज में प्रदूषण बढ़ गया है। तो यहां पर भी एनजीटी ने पिछले हफ्ते स्वतः संज्ञान लिया और एनजीटी ने एक रिपोर्ट मांगी है कि भाई प्रदूषण कैसे बढ़ गया है और हमारा प्रदेश उस प्रदूषण से निपटने के लिए क्या कर रहा है। तो एनजीटी ने एक कमिटी बनाई है और 6 हफ्ते में पहली बार रिपोर्ट मांगी है। उसके साथ साथ एनजीटी ने सजेशन भी दिया है कि जैसे ग्रेप का सिस्टम दिल्ली में लागू है वैसा ही सिस्टम छत्तीसगढ़ में भी लागू किया जाए, ऐसा एक सजेशन दिया है। मगर इस पूरी प्रक्रिया को देखिए, मैं आपके माध्यम से दर्शकों को भी बताना चाहूंगा कि ये न्यायिक निगरानी की प्रक्रिया है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ छत्तीसगढ़ को नोटिस आया है या छत्तीसगढ़ को पहली बार नोटिस आया है। हमें 2023 में भी नोटिस आया था, क्योंकि हर साल नवंबर, दिसंबर, अक्टूबर के आसपास AQI लेवल बढ़ जाता है। हर साल की प्रक्रिया है ये, हर साल बढ़ जाता है क्योंकि ठंड में पूरे देश में AQI बढ़ जाता है। तो 2023 में भी हमें नोटिस आया था, 2026 में भी आया है, इसका जवाब हम देंगे। मगर एट द सेम टाइम मैं ये कह रहा हूं कि ये गंभीर स्थिति है। अगर AQI 5 भी बढ़ा है, आपने बताया AQI 15 बढ़ा है, वो थोड़ी सी गलत है। AQI जैसे अगर मैं भिलाई की बात करूं तो भिलाई में 5 पॉइंट बढ़ा है,
कोरबा में 9 पॉइंट बढ़ा है, रायपुर में 15 पॉइंट बढ़ा। सर पुरानी तो बातों फिर पर भी ना गंभीर- जाके आज प्रियंका जी, ये जो गंभीर हालात है। हैं प्रदेश ये के, बिल्कुल- आज जो छत्तीसगढ़ में लगातार हम देख रहे हैं लोग बीमार पड़ रहे हैं, उस पर सरकार क्या कर रही है? पुरानी बातों से क्या लेना देना है सर? नहीं, क्योंकि हमारी रिपोर्टिंग थोड़ी सी लोगों को समझने में ऐसा लग रहा था कि एक इमरजेंसी की सिचुएशन है, क्योंकि आपने कहा सांस भी लेने के लिए हवा नहीं है। आपके शब्द थे प्रियंका जी, जी। तो ये सिचुएशन, ये इमरजेंसी की सिचुएशन पैदा करने से, संकट की सिचुएशन पैदा करने से हमें बचना चाहिए। वो स्थिति आज छत्तीसगढ़ में दूर दूर तक नहीं है, मगर स्थिति गंभीर है निश्चित तौर पर। अगर 5 AQI भी बढ़ रहा है तो स्थिति गंभीर है, लोगों को एलर्जी हो सकती है। तो इसके लिए 6 हफ्ते का समय दिया है। जो हमारा प्रदूषण विभाग है वो पूरी रिपोर्ट तैयार करेगा। 4 तो लोग फिर उस विपक्ष विभाग- क्यों प्रदर्शन उसमें कर रहा है? वो क्यों इस NGT को तरीके सबमिट से करेगा। जो इसके है साथ ही जनता साथ परेशान NGT हो का रही है सारा और सजेशन विपक्ष लगातार प्रदर्शन कर रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? वो लागू किया जाएगा। ठीक है, पूनम जी भी लगातार बनी हुई है मेरे साथ। सर आपने मेरा सवाल नहीं सुन पाया। अगर इस तरीके से सरकार जो है काम कर रही है तो फिर विपक्ष को क्यों प्रदर्शन करना पड़ रहा है और क्यों जनता को जो है जूझना पड़ रहा है इस काले धुएं से? देखिए प्रियंका जी, आपने शब्दों का इस्तेमाल किया, सांसों पर संकट, और जी। वही विपक्ष भी कर रहा है। जी। मैं बार बार कह रहा हूं, इमरजेंसी की सिचुएशन दूर दूर तक नहीं है, मगर सिचुएशन अगर 5 AQI भी बढ़ता है तो सिचुएशन गंभीर है, मरीजों को दिक्कत हो सकती है। हमारी सरकार है तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इस पर काबू पाए। मगर आज हम फरवरी में बैठे हैं, लेकिन ये तस्वीरें रिपोर्ट तो कुछ नवंबर और ही की कह रही है थी। ना सर। ये रिपोर्ट नवंबर की थी, तस्वीरें कुछ जब और ही ठंड बता रही अपने हैं। चरम पर- विकास के नाम पर कब तक यूं ही जंगल उजड़ते रहेंगे, कब तक पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया जाता रहेगा? यही प्रियंका सवाल जी, है। आज छत्तीसगढ़ में 2% जंगलों का घनत्व बढ़ चुका है। छत्तीसगढ़ भारत के उन चुनिंदा प्रदेशों में है जहां जंगलों का घनत्व, जंगलों का स्क्वायर किलोमीटर एरिया कम होने के बजाय बढ़ा है। ठीक है। कारण मैं आपको बता रहा हूं। पूनम जी भी कारण लगातार जो है, चर्चा में यहाँ बनी पर हुई है जो विपक्ष का पक्ष रखने के लिए। पूनम जी आप सुन रही थी सत्ता पक्ष को, ये तो कह रहे हैं कि लगातार जो है सरकार काम कर रही है, कोई भी इमरजेंसी जो है अभी नहीं आई है, तो फिर क्यों विपक्ष प्रदर्शन कर रहा है? सर्वप्रथम सबको नमस्कार। देखिए, राज्य की आज जो स्थिति है दिन ब दिन जहरीली होती जा रही है। आप जैसे वीडियोस में हमें दिखा रही है, और सरकार पूरी तरीके से मूक दर्शक बनी हुई है। पीएम आज देखिए, पीएम का रेट जो है 2.5 और 10 का स्तर लगातार बढ़ रहा है। और लेकिन इससे सबसे ज्यादा जो खतरा हो रहा है बुजुर्गों, बच्चों और आमजनों की सेहत पे गंभीर खतरा मंडरा रहा है। लेकिन सरकार अपनी जिम्मेदार विभाग ठोस कार्रवाई करने में असफल साबित हुई है। विकास के नाम पे अंधाधुंध पेड़ों की कटाई की जा रही है। जैसे हमारे वात्सल जी कह रहे हैं कि जंगलों का अगर तो बढ़ा है, तो मुझे वात्सल जी से ये पूछना है, बीजेपी प्रवक्ता जी से, अगर छत्तीसगढ़ जो हमारा है वो पॉल्यूशन फ्री स्टेट माना जाता था, लेकिन आज की टाइम पे देखा जाए तो उसका पीएम रेट 2.5 और 10 तक स्तर पहुंच चुका है। मतलब ये एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या है। ठीक है, मतलब ये आप आमजनों की सेहत के उस पर खिलवाड़ हो रहा है। आप बात करें बस सिर्फ यहाँ पे जो है किसी के लिए आप जो है जंगलों की अंधाधुंध कटाई करें, लाखों पेड़ एक दिन में काटे जा रहे हैं, तो पर्यावरण के नियमों को ठीक है, पेड़ काटे जा रहे हैं और लगातार इस तरीके का पॉल्यूशन बढ़ रहा है, तो फिर विपक्ष क्या कुछ कर रहा है? विपक्ष के क्या सुझाव हैं सरकार के? प्लान क्यों नहीं लागू किया गया? उनको कर देना चाहिए। अगर आप बोल रहे हैं कि इसका सोल्यूशन भी तो होना चाहिए ना। अगर एयर क्वालिटी गिर रही है तो इसका सोल्यूशन भी होना चाहिए। कैसे इसको करा जाए? तो इसका पहले से आपने बोला कि अक्टूबर और नवंबर के ही महीनों में ऐसा होता है, तो पहले से इन सब चीजों का प्लान रखना चाहिए आपके पास। एनजीटी ने निर्देश भी दिए हैं कि राज्य सरकार के नॉन कंटेनमेंट शहरों में प्रभावी कार्य योजना जो बनाई गई है, सरकार किसी बड़ी आपदा का इंतजार कर रही है, इसलिए उन्होंने अनदेखा किया जा रहा है। ठीक है, तो तमाम मेहमान मेरे साथ लगातार बने हुए हैं।